हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। और कहीं पे भी आपको बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है वीडियो, लेकिन मिलता है। लेकिन आपको एक कंप्लीट वीडियो कहीं पे भी मुझे भी देखने को नहीं मिला। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कैनाल सिस्टम के साथ साथ वाटर करंट सिस्टम जो होता है हमारे स्पॉन्जेस के अंदर, कितने टाइप्स के हमारे कैनाल सिस्टम होते हैं और कैनाल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं और मैकेनिज्म क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं कैनाल सिस्टम के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे है द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस हेल्प इन फूड कंजप्शन, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज एंड ऑल्सो इन एक्सक्रीशन। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कैनाल सिस्टम की, तो कैनाल सिस्टम का काम केवल वाटर के एब्जॉर्प्शन का नहीं है। येस, नो डाउट वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्पॉन्जेस होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे लेवल पे नहीं होता, मतलब ऑर्गेन लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण दोस्तों उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे रेस्पिरेशन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए वो मौजूद नहीं होते। इसीलिए इनके अंदर सारा काम जो होता है दोस्तों वो वाटर के इंजेक्शन से ही जो है वो हो पाता है, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे हमारा फूड कंजप्शन हो। हर चीज़ दोस्तों ये वाटर के थ्रू ही जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसीलिए दोस्तों कैनाल सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट बन करके आती है। दोस्तों, उसके बाद है द न्यूमरस परफोरेशंस of the body surface of sponges for ingression and egression ऑफ वाटर करंट आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैनाल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्या करते हैं, किस तरह इनकी जो बॉडी सरफेस होती है स्पॉन्जेस की, उसी से ये क्या करते हैं वाटर को इंग्रेशन मतलब कि अंदर की तरफ लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद ईग्रेशन मतलब उसको बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। अब चाहे आप बॉडी से बाहर निकालने को आप एक्सक्रीशन के फंक्शन में प्ले कर लीजिए, और उसके बाद अगर फूड और रेस्पिरेशन को आपको देखना है तो आप इंग्रेशन की प्रोसेस को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनसाइड द बॉडी द वाटर करंट फ्लो थ्रू अ सर्टेन system of spaces whereby food is captured from the incoming water। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि क्या होता है, या फिर कई जगह पे कि इंडोसाइटोसिस एक मैकेनिज्म पढ़ाई, अमीबा में भी आपने देखा होगा फूड कैप्चरिंग कैसे करता है। तो दोस्तों वहाँ पे ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मिलता जुलता ये क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर में ही क्या होता है फूड पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो जब ये वाटर को क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर ले करके आते हैं, तो क्या करते हैं कि उससे जो हमारे फूड पार्टिकल्स को होता है दोस्तों उसको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। किसके थ्रू, इनकमिंग वाटर के थ्रू उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। एंड द एक्सक्रीटरी मटेरियल इज सेंट आउट इनटू द आउटगोइंग वाटर। और दोस्तों इनके बॉडी पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों ऑस्कुलम। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो या एनी वेस्ट, इसको क्या करते हैं वाटर के थ्रू ही क्या करते हैं बॉडी के बाहर कर देते हैं। अगर दोस्तों और भी बात करो कैनाल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट, द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ 2 एपिथेलॉइड लेयर। दोस्तों ये जो इनकी जो बॉडी होती है हमारे स्पॉन्जेस की, चाहे साइकन की बात करूँ चाहे ल्यूकोसोलिनिया की बात करूँ, इनकी जो दोस्तों जो बॉडी होती है दोस्तों वो क्या होती है, 2 लेयर की बनी होती है। वो होती है पिनाकोडर्म एंड द इनर लेयर कॉनोडर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 लेयर है, पिनाकोडर्म और एक क्या है हमारा कॉनोडर्म। तो जो हमारा दोस्तों ये पिनाकोडर्म होता है कंसिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स। इनके चारों तरफ क्या होती है दोस्तों, पोरोसाइट्स सेल होती है, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो दोस्तों आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा पोरोसाइट की जो है वो क्या है हमारी सेल होती है। और यही दोस्तों क्या होता है, हमारा पोर्स होता है, जिसको हम लोग अभी ऑस्टिया का नाम देंगे, जिससे कि जो हमारे वाटर करंट्स वगैरह वो क्या होते हैं अंदर की तरफ वाटर हमारा क्या करता है, मूव करता है। ये दोस्तों जो आपको किनारे किनारे की जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी सेल्स होती हैं, इनसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं कॉनोसाइट्स। ठीक है, इसी से क्या होता है साइकोन का पूरा जो अंदर की जो लेयर होती है वो पूरा इसी से घिरी होती है, मतलब कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या किसकी होती है, इनर लेयर की लाइनिंग पूरी की पूरी कॉनोसाइट्स की होती है। अभी आप पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर बहुत सारा है मेरे पास। तो पोरोसाइट्स होती है दोस्तों, और यहाँ पे पिनाकोसाइट्स की जो होती है वो क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इसीलिए हम लोग दोस्तों इसको एक्टोडर्म या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम पिनाकोडर्म के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही क्या होती है दोस्तों, हमारी पिनाकोडर्म होती है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं इसको बात करूँ, इसको हम लोग कॉनोडर्म के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इंडोडर्म के नाम से दिखाई दे रही है। अभी मैं सब बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे पिनाकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स विच बियर ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखाई देती है, और यही जो ओपनिंग होती है दोस्तों, यही जो पोर्स होता है, इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं,
ऑस्टिया कहते हैं। प्रॉपर समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, क्वानोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ क्वानोसाइट्स। जो हमारा क्वानोडर्म होता है, यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं। क्वानोडर्म होता है ये, जैसा कि मैंने कहा इंडोडर्म को क्या कहते हैं हम लोग, क्वानोडर्म कहते हैं। इसी पे क्या पाए जाते हैं, हमारे क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स भी कहते हैं इनको। पूछता है आपसे कभी कभार दोस्तों, ये अकेला क्वेश्चन पूछ लेता है कॉलर सेल के बारे में शॉर्ट नोट्स वगैरह में। तो कॉलर सेल्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉलर सेल्स अगर आता है तो आपको इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि मैंने बनाया हुआ है मैं भी दिखा दूंगा, वो स्ट्रक्चर आप एग्जाम में बनाइएगा। काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर्स हैं, तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। द कॉनोसाइट्स हैव कॉलर और माइक्रोविलाई अराउंड द फ्लैजिलम। दोस्तों इनके जो इस स्ट्रक्चर में तो नहीं दिखाई देंगे, इनके जो चारों तरफ है दोस्तों, वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, यही क्या होते हैं दोस्तों, हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पे क्या है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके तो यहाँ पे क्या है, द वाटर करंट इज कॉज्ड बाय बीटिंग द फ्लैजिला ऑफ कॉलर सेल्स। और दोस्तों क्या होता है कि जब ये क्या करते हैं, हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं, जब वो क्या करते हैं अपने बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इंग्रेशन करते हैं वाटर का, तो उस समय दोस्तों वाटर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए फ्लैजिला काम आती है। जैसा फ्लैजिला मूव करती है दोस्तों, उसी तरीके से क्या होता है, हमारे वाटर का फ्लो होता है। और उस तरीके से इंजेक्शन और इग्रेशन की प्रोसेस में भी फ्लैजिला काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फ्लैजिला कहाँ पे है, वो है हमारे कॉनोसाइट, मतलब अंदर की तरफ होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर की तरफ होती है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि फ्लैजिला बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, जिसका काम केवल बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको एक सही फ्लो प्रोवाइड कराना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक करके सब चीज़ों के फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से सेल है और क्या क्या इसके फंक्शन है, ताकि आपको आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कॉनोसाइट्स आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसका काम क्या होता है, लाइन द स्पॉन्जोसील। दोस्तों जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बीच में पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हमारा बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्पॉन्जोसील होता है। और इसके किनारे किनारे जो स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, यही क्या है, हमारी जो आपको मोमबत्ती जैसा दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, कॉनोसाइट्स है, जिसको मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, पूरी लाइनिंग में क्या है, हमारी कॉनोसाइट्स होती है। और किसके लाइनिंग होती है, स्पॉन्जोसील की, जिनका काम क्या होता है, इनका काम काफ़ी होता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके फंक्शंस के बारे में कि ये क्या होती है, पेपर टुवार्ड्स ऑस्कुलम, बाहर की तरफ भी होती है। कॉनोसाइट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग फूड। इनका मेन काम होता है फूड को कैप्चर करना। ये सभी आप वो भी देखेंगे कि जो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्या करती हैं, जब हमारा फूड पार्टिकल्स वगैरह यहाँ से आता है तो क्या करते हैं, ये फूड को कैप्चर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद इसके थ्रू क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी ब्राउन कलर का, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्पॉन्जोसील में ले जा करके छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से फूड कैप्चरिंग का भी काम करते हैं, विच दे फिल्टर फ्रॉम पासिंग वाटर। और ये कहाँ से उस फूड पार्टिकल्स को पाते हैं, जो वाटर यहाँ से आता है वही वाटर से क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिसमें हमारी अमीबोसाइटिक सेल भी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंजेस्ट दैट पैकेज इन गॉल्जी बॉडीज एंड ट्रांसफर टू आर्कियोसाइट्स हु ट्रांसफर इट टू अदर सेल्स एंड क्लोजली रिजेंबल कॉनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये पैकेज होते हैं दोस्तों, जो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनको ये ट्रांसफ़र करते हैं उस पैकेजेस को दूसरी सेल के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सभी सेल अपने अपने न्यूट्रिशंस जो है वो कर लेती है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे है पिनेकोसाइट्स। तो पिनेकोसाइट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि पिनेकोसाइट्स आपको यहाँ पे किनारे की तरफ जो सबसे ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है, हमें पिनेकोसाइट्स दिखाई दे रही है। लाइन एंड प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस, सबसे बाहर की लेयर है, इसीलिए दोस्तों ये क्या करती है, हमारे सरफेस को, हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड में इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स, और दूसरी तरफ दोस्तों ये क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को भी अंदर करते हैं। तो फूड यहाँ से आएगा अमीबोसाइट्स के पास, और अमीबोसाइट से कहाँ पे चला जाएगा, हमारे कॉनोसाइट्स के पास। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, फूड के लिए इस तरीके से ये पाथवे अप्लाई करते हैं। आल्सो सिक्रीट मेसिव एक्सटर्नल स्केलेटन इफ देयर इज़ वन। और अलग अलग साइकॉन की बात करें तो उसमें अलग तरीके का होता है, तो अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल स्केलेटन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, और कई दफ़े काफ़ी चीज़ें जो है ये सिक्रीट भी करते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरी तरफ आपका पोरोसाइट है। पोरोसाइट क्या होता है दोस्तों, लाइन द पोर्स एंड कंट्रोल द साइज ऑफ ऑस्टिया। अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो हमारे पोरोसाइट्स होते हैं दोस्तों, बेसिकली वो क्या होते हैं कि हमारे जो ये ऑस्टिया होता है, जो पोर्स होता है, इसकी साइज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर इंग्रेशन हो रहा है, अगर पानी अंदर आ रहा है या प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, पोरोसाइट उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि जो वाटर का मूवमेंट है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स में अच्छी तरीके से
हो सके। तो पोरोसाइट्स का काम क्या है, हमारे ऑस्टिया के साइज को कंट्रोल करना ताकि वाटर आ जा सके। तो यहाँ पे कॉनोसाइट्स का काम फूड पार्टिकल कैप्चरिंग का काम करते हैं, पिनाकोसाइट्स का काम डिफेंस का करते हैं, पोरोसाइट्स का काम मैंने बता दिया ऑस्टिया के थ्रू वाटर को अंदर लाते हैं। ऐसे एक एक करके आप पॉइंट्स को रखें, ज़्यादा आपको इसमें बहुत कुछ तबाही नहीं मचाना है। आर्कियोसाइट्स की बात करो तो क्या है, अमीबॉयड सेल्स होते हैं ऑक्यूपाइंग मीजोहिल दैट डाइजेस्ट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट। अब देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहीं पे एक जगह होता है दोस्तों, जो हमारा मीजोहिल होता है, यहीं पे हमारे क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं। इसी को अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसीलिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं जिसको हम लोग अमीबोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसका काम बहुत सारा है। अमीबोसाइट्स का काम क्यों बहुत सारा है दोस्तों, ये जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, पहला काम तो मैंने बता दिया ना, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ला करके कॉर्नोसाइट्स को देते हैं, ये एक काम हो गया। दूसरा काम कई दफ़े इनका क्या होता है कि ये दोस्तों टोटिपोटेंट सेल होती हैं। टोटिपोटेंट सेल का नेचर मैंने बताया है कि टोटिपोटेंट सेल किसी भी तरीके के सेल का रूप ले सकती है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे दोस्तों ये क्या करते हैं, ओवोसाइट या फिर दोस्तों जो हमारे ओवम होता है उसका भी रूप ले सकती हैं, या फिर वो भी बन सकती हैं, मतलब कैपेबल टू ट्रांसफॉर्मिंग मोस्ट अदर सेल टाइप्स। ठीक है, मतलब अदर तरीके की सेल भी बन सकती हैं जो हमारी अमीबोसाइट्स होती हैं। तो इस तरीके की सेल को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, जो कि हमें अमीबोसाइट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पे सभी चीज़ के फंक्शन समझ में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे पिनाकोसाइट्स की बात कर दी, अमीबोसाइट्स की बात कर दी, पोरोसाइट की बात कर दी, कॉनोसाइट की बात कर दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्या है दोस्तों, स्क्लीरोसाइट्स। क्या है, स्क्लीरोसाइट्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या करता है ये, इनहिबिट मीजोहिल एंड ले डाउन मिनरल स्पाइक्यूल्स। अब दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल स्पाइक्यूल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं कि बांध करके रखते हैं एक तरीके से, उनको वहाँ पे मीजोहिल सेल में एक कॉम्पैक्ट रखते हैं, एक कंपोजिशन में रखने का काम करते हैं, जो हमारे स्क्लीरोसाइट्स होते हैं वो। और मीजोहिल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी मीजोहिल है। मैं अभी बात क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइकॉन की लेयर की बात कर रहा हूँ, एक स्पॉन्ज की लेयर की बात कर रहा हूँ, कि उसकी जो बॉडी की जो एक लेयर होती है या फिर उसकी बॉडी की जो वॉल होती है, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के बारे में। समझ में आ रहा है ना, मैं बात कर रहा हूँ, और जो पोर्स है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वीडियो तो लंबा होना ही है, वो तो आप चाहे जो भी कर लीजिए, बाद में छोटा करने की कोशिश करूँगा। मीजोहिल की बात करूँ, सेल लाइन आउटर एंड इनर सरफेस होता है दोस्तों। अब इसका एक सरफेस जो है वो आउटर इनर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, और एक सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। बीच में होते हैं दोस्तों बिल्कुल, और दे सिक्रेट जिलेटिनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ मीजोहिल। दोस्तों ये क्या करते हैं, कुछ जिलेटिनस लिक्विड जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो ये स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस में, ताकि ये सारे जो हमारे ऑर्गेनल बोल सकते हो, सॉरी सेल ऑर्गेनल बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स की सेल बोल सकते हो, या फिर आप हाँ ठीक है डिफरेंट टाइप की सेल बोल दो, या फिर डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनको दोस्तों ये क्या करते हैं कि एक प्रॉपर डिफेंस भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और दोस्तों उसके साथ में क्या होता है कि यहाँ पे हमें कुछ कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, हमें कुछ स्पाइक्यूल्स देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये स्पाइक्यूल्स दोस्तों अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके से कैसे हो सकते हैं दोस्तों, अलग अलग हमें पोरीफर जितने भी हमारे अलग अलग पोरीफेरा के एनिमल हैं, उनमें अलग अलग तरीके के स्पाइक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सेल और है दोस्तों, जिसको हम लोग मायोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। मायोसाइट्स, इसके नीचे की तरफ एक लेयर होती है दोस्तों, वो होती है। तो ये क्या काम करती है दोस्तों, ये इनकी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, ताकि ये वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कौन दिखती है, मायोसाइट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन तो नहीं है, लेकिन इसके नीचे की जो लेयर होती है दोस्तों, वही हमारी मायोसाइट्स आपको देखने को मिलती है। ग्रे सेल की बात करूँ तो मीडिएटेड सम लाइक इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे दोस्तों एक ग्रे सेल होती है, ग्रे सेल का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को शो करना। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में जो भी कोई एक्सटर्नल कोई हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ गया है, उसको क्या करती हैं, ये रिमूव करने का काम करती हैं। तो ये दोस्तों हमारे किसका काम था, हमारे था मीजोफिल हिल सेल का काम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। और मीजोहिल सेल का एक और काम होता है दोस्तों, बहुत सारे हमारे पोरीफर्स में ये क्या करती हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट भी सिक्रीट करती हैं, मतलब उसका एक स्केलेटन बनाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सी बात लूँ कि कौन कौन सी सेल का क्या क्या काम होता है, तो आपको क्या देखने को मिला, कॉनोसाइट्स का काम आपको देखने को मिला, फूड इंजेस्टिंग का पिनाकोसाइट्स का काम देखने को मिल गया, आपको पोरोसाइट का काम देखने को मिल गया, आर्कियोसाइट का। इनका वन वर्ड में आप क्या करिए कि लिख लीजिए, ताकि आपको एक
प्रॉपर वे में हो। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स वगैरह में लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में कि हमारे जो कैनाल सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब चीज़ के बारे में बता दिया। डर्मल ऑस्टिया वाटर को इंजेस्ट करने के काम में आएगा, ठीक है, अंदर लेने का काम करेगा। कॉनोसाइड का काम बता दिया, पिनाकोडर्म का काम बता दिया, मीजेनकाइम का वही मीजो हिल जो होता है दोस्तों, उसी को हम लोग मीजोकाइम कहते हैं। यहाँ पे आपको कॉनोडर्म दिखाई दे, तो इस सभी के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा कैनाल सिस्टम को समझना दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे कैनाल सिस्टम है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केनॉइड टाइप का। द बॉडी सरफेस ऑफ एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस इज pierced by a large number of minute opening called incurrent pores और ऑस्टिया। दोस्तों यहाँ पे हमें किनारे किनारे वॉल पे क्या होती है, सरफेस पे बहुत सारी पोर्स दिखाई देती हैं। तो कहते हैं नहीं, लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स, हमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारे अमाउंट्स में पोर्स दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं दोस्तों, इनकरेंट पोर्स और ऑस्टिया का नाम देते हैं, जो कि वाटर क्या कहते हैं, अंदर लेने का काम करते हैं। तो इनकरेंट पोर्स होते हैं दोस्तों, जिनको कि हम लोग ऑस्टिया का नाम देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पोर्स क्या करते हैं, दीज पोर्स आर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट। दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ था पहले ही यहाँ पे, कि ये जो आपको इस तरीके से इनके पोर्स के किनारे किनारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यही क्या होते हैं, हमारे पोरोसाइट्स होते हैं। तो दोस्तों जो पोरोसाइट है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे होंगे। मैं फिर से एक बार पेन बदल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये इधर लगे होते हैं और ये इधर, ये दोनों क्या होता है दोस्तों, हमारे पोरोसाइट इधर इधर लगे होते हैं। बीच में हमारी क्या होती है, ऑस्टिया होती है, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, अंदर आता है। तो पोरोसाइट का क्या काम होता है, मैंने बताया है ना, कि वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने शेप को जो है बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता, स्पॉन्जोसील। यस, अब जब वाटर क्या हो गई दोस्तों, यहाँ से ये क्या किससे, ऑस्टिया से होती हुई यहाँ पे अंदर की तरफ आई, जो हमारा साइकॉन का पूरा अंदर का पोर्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बीच में एक कैविटी पाई जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं दोस्तों। इसी स्पॉन्जोसील के अंदर हमारा वाटर क्या करता है, मूव करके आता है, और उसके बाद यहाँ से जो फूड वगैरह है वो सब कैप्चर्ड हो जाता है। हर चीज़ जब कैप्चर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू हमारा बाहर चला जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये क्या है, हमारा ऑस्कुलम है। तो डर्मल ऑस्टिया से आया और उसके बाद किस तरीके से ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर चला गया। किस में हमें ये देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों क्लेराइना में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ल्यूकोसोलेनिया में हमें देखने को मिलता है, और भी कई एग्जाम्पल्स स्पॉन्जेस के हैं। तो यहाँ पे एंड थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा, ये ल्यूकोसोलेनिया होगा। तो दोस्तों जो कि आपको जिसके अंदर एस्केनॉइड टाइप का हमें देखने को मिलता है ये कैनाल सिस्टम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें वाटर किस तरीके से फ्लो करता है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैनाल सिस्टम में अगर इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। सबसे पहले वाटर अंदर की तरफ आया, इंग्रेशन ऑफ वाटर, फिर उसके बाद डर्मल ऑस्टिया। तो किसके थ्रू आया दोस्तों, डर्मल ऑस्टिया, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू अंदर आया, स्पॉन्जोसील में पहुंचा, फिर ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यही होता है दोस्तों हमारा एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों, वो है हमारा साइफोनॉइड टाइप का दोस्तों जो हमारा कैनाल सिस्टम है, हम उसकी बात करते हैं। दिस कैनाल सिस्टम कैन बी डिराइव फ्रॉम एस्केनॉइड टाइप ऑफ हॉरिजेंटल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल। किसी में हमें ऐसा देखने को मिला है कि ये जो दोस्तों कैनाल सिस्टम होता है, ये हमारा एस्केनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम से ही डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑल्सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ साइफा सो द एस्केनॉइड पैटर्न बीइंग कन्वर्टेड इनटू साइक्नॉइड पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो साइफा होता है उसमें हमें शो करता है एस्केनॉइड से ही क्या बन रहे हैं, हमारे साइक्नॉइड पैटर्न आ रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें प्रोसोपाइल देखने को मिलता है, जो कि अंदर की तरफ जो आप देख रहे हो, अंदर की तरफ जो हमारा जो लेयर है वो आपको देखने को मिल रहा है प्रोसोपाइल। यहाँ पे आपको कॉनोसाइट्स, जो कि अपनी जगह पे आपने पढ़ा हुआ है। अंदर की तरफ जो पूरा का पूरा एरिया दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल कैनाल। और दोस्तों ये है हमारा एपोपाइल रीजन, और उसके बाद दोस्तों ये है हमारा इनकरेंट कैनाल, जहाँ से हमारी जो बाहर की तरफ की आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, मतलब ये जो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ जहाँ पे फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो इनकरेंट कैनाल कहलाता है। जहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ी सी फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो हमारा रेडियल कैनाल
कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसोपाइल दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, एपोपाइल दिखाई दे रही है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। सभी स्ट्रक्चर्स हैं, अभी मैं इन सब के बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या है वो आपको बता दिया कि किससे किससे जरूरत। फिर उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स, द रेडियल कैनाल्स एंड द इनकरेंट कैनाल्स। इसमें हमें 2 तरीके से कैनाल देखने को मिलते हैं, एक हमें रेडियल कैनाल देखने को मिलता है और एक हमें देखने को मिलता है इनकरेंट कैनाल। पैरेलिंग एंड अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे के समानांतर तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब कि एक अंदर है तो दूसरा बाहर। अल्टरनेट देखिए, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो इस तरीके से एक अल्टरनेट में होते हैं। इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, और किससे जुड़े होते हैं, दोनों एक पोर से जुड़े होते हैं, माइन्यूट पोर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकरेंट कैनाल, तो यहाँ पे देखिए एक पोर्स है जो कि पोर्स हमारा है दोस्तों प्रोसोपाइल, यहाँ से जुड़े होते हैं हमारे जो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ये हमारा एक इनकरेंट कैनाल होगा और ये हमारा एक रेडियल कैनाल होगा। और किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे प्रोसोपाइल होते हैं उन्हीं के थ्रू ये क्या होते हैं, हमारे जुड़े होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू ये क्या होते हैं, दोनों हमारे जुड़े होते हैं। बाकी डर्मल ऑस्टिया उसी तरह होता है जो हमारे वाटर जहाँ से अंदर की तरफ आएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे है द इनकरेंट कैनाल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस कैनाल सिस्टम की, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी कॉनोसाइट आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब किसी भी तरीके की फ्लैजिला इनकरेंट कैनाल में नहीं है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाले एरिया में आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ना, ये वाले में, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनकरेंट कैनाल में हमें किसी भी तरीके का फ्लैजिला दिखाई नहीं देता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। जबकि दे आर लाइंड बाई पिनेकोसाइट्स। दोस्तों ये किससे, इनके चारों तरफ किसकी लेयर होती है, इनके चारों तरफ हमारी पिनेकोसाइट्स की लेयर होती है, जो कि मैंने पहले भी दिखा दिया कि पिनेकोसाइट आउटर लेयर होती है। बस वही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इन्वर्टेड में भी, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ तो रहता ही रहता है, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात, ओके फाइन। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेडियल कैनाल की दोस्तों जो कैविटी होती है वो कैसी होती है, इसमें हमें जो है वो फ्लैजिला देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉनोसाइट देखने को मिलता है। दिस कैनाल ओपन इनटू सेंट्रल स्पॉन्जोसील। ये कैनाल जो होती है दोस्तों कहाँ पे ओपन होती है, हमारे स्पॉन्जोसील में ओपन होती है बाई इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल। किसके थ्रू होती है दोस्तों, ये जो यहाँ पे अंदर की जो ऑस्टिया होती है, इंटरनल ऑस्टिया, एक तो डर्मल ऑस्टिया जो ऊपर की तरफ, डर्मल मतलब कि ऊपर की तरफ, एपिडर्मिस पे है, डर्मिस पे है आउटर साइड में। उसके अलावा दोस्तों ये जो अंदर की तरफ एक ओपनिंग होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोपाइल। क्या कहते हैं, एपोपाइल। इसके थ्रू ये हमारा रेडियल कैनाल अंदर की तरफ ओपन होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अब क्या है कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वाटर मूव करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जान, समझ गए कि नहीं मेरी बात। इनकरेंट कैनाल समझ में आ गया, कॉनोसाइट समझ में आ गया, प्रोसोपाइल समझ में आ गया, डोमोसिस, सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर इनका जो वाटर का जो करंट है वो किस तरीके से काम में आ रहा है। सब देखिए, इनकरेंट कैनाल से ही जो है ये हमारा जो डर्मल ऑस्टिया है ना, ये यहीं पे है, यही चीज़ कह रहा है कि यहीं से वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। डर्मल ऑस्टिया तो है ही है, लेकिन वाटर जो है दोस्तों, इंग्रेसिंग वाटर, डर्मल ऑस्टिया जो वाटर एंटर कर रहा है वो यहीं से कर रहा है। इनकरेंट कैनाल और डर्मल ऑस्टिया से ही वाटर एंटर कर रहा है हमारे प्रोसोपाइल में, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, इनकरेंट कैनाल से डर्मल ऑस्टिया से होता हुआ वाटर कहाँ पे एंटर कर रहा है, हमारा रेडियल कैनाल में एंटर करेगा, और फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, एपोपाइल में पहुँच जाएगा, रेडियल कैनाल में पहुँचेगा, रेडियल कैनाल से एपोपाइल और फिर स्पॉन्जोसील में। तो इंग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, लेकिन इनकरेंट कैनाल के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। इंग्रेसिंग वाटर, दो चीज़, डर्मल ऑस्टिया से और इनकरेंट कैनाल से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, रेडियल कैनाल। किसके थ्रू पहुँचेगा, प्रोसोपाइल्स के थ्रू पहुँचेगा रेडियल कैनाल में, और प्रोसोपाइल से फिर एपोपाइल में जाएगा, एपोपाइल से क्या होगा, स्पॉन्जोसील, और फिर उसके बाद ऑस्कुलम। डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा मेरी बात, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का आपको कैनाल सिस्टम दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम, जो कि दोस्तों हमें स्पॉन्जिला नाम के पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। कहते हैं दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर, यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ साइकन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, जो इनकी जो प्रॉपर एक जो दिखने में होते हैं वो बिल्कुल हमारे साइकॉन जैसे होते हैं। दिस कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जिस लाइक स्पॉन्जिला में हमें ये देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है,
एब्सेंट रेडियल कैनाल, यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की रेडियल कैनाल देखने को नहीं मिलती है। इस चीज़ को आप भूल जाइए कि यहाँ पे आपको किसी तरीके की रेडियल कैनाल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको एपोपाइल भी देखने को मिल रहा है, प्रोसोपाइल भी देखने को मिल रहा है, इनकरेंट कैनाल भी देखने को मिल रहा है, हर चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें रेडियल कैनाल देखने को नहीं मिलती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एब्सेंट रेडियल कैनाल, स्मॉल फ्लैजिलेटेड चैम्बर आकर, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको स्मॉल फ्लैजिलेटेड मतलब कि आपको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जो येलो कलर का है यही क्या है दोस्तों, हमारे कॉर्नोसाइट्स हैं, और इसी में क्या होते हैं, हमारे फ्लैजिला होते हैं। मतलब कि इसमें जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं उसमें हमें फ्लैजिला दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसकी किसके द्वारा घिरी होती है, चारों तरफ जो येलो कलर की है वो क्या है, हमारी कॉर्नोसाइट्स है। फिर है दोस्तों यहाँ पे द इनकरेंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर। जो इनकरेंट कैनाल होता है दोस्तों वो हमारा कहाँ पे चैम्बर, कहाँ पे ओपन होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें, देखिए इनकरेंट कैनाल, यस इनकरेंट कैनाल है ये हमारा। अब ये इनकरेंट कैनाल कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये हमारा इसी चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात की नहीं, इनकरेंट कैनाल से किस में आ गया, चैम्बर में आ गया, ठीक है। किसके थ्रू आया, प्रोसोपाइल के थ्रू आया। क्लियर, इतनी बात समझ रहे, प्रेसिडेंस थ्रू प्रोसोपाइल के थ्रू आया। प्रोसोपाइल आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वॉल वगैरह होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल कहते हैं। क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो आगे ये कहते हैं कि यहाँ पे देखिए आगे ये क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, द फ्लैजिलेटेड चैम्बर इन टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल्स। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर इज टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करेंट कैनाल, जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है इस किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है एपोपाइल्स के थ्रू। यहाँ पे जो देखिए जो मेन जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, एपोपाइल्स। जो एपोपाइल्स जो कि सीधे किससे जुड़ी हुई है, हमारे स्पॉन्जो सील से जुड़ी हुई है। अब क्या होगा, दीज एक्स करंट कैनाल, अब यही जो हमारी दो एक्स करंट कैनाल है, मतलब जो इसको बाहर की तरफ निकालेगी, इस जो वाटर करंट है हमारा, इसको क्या करेगी, जितने भी हमारे इनसे जुड़े हुए स्पॉन्जोसिल्स, ये सभी क्या है हमारे, ये हमारे सभी हैं एपोपाइल। ये क्या करेगी, एक्स करंट कैनाल डेवलप अ रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज, श्रिंक करेगी एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील। और दोस्तों ये क्या कर देगी, यहाँ पे स्पॉन्जोसील्स को सारा जो है उसको क्या कर देगी, पहुँचा देगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारी स्पॉन्जोसील है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी देखने को मिलती है, बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर होता है, उसके बाद एपोपाइल, एक्स करंट कैनाल होता है। आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्पॉन्जोसील है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे पहले आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैनाल डेवलप एज रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील। तो यहाँ पे जो हमारा स्पॉन्जोसील है पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो वाटर करंट है वो क्या होता है, भर जाता है। अगेन क्या होता है, इंग्रेशिंग वाटर, देखिए कैसे हो रहा है, इंग्रेशिंग वाटर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू ही हो रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, इनकरेंट कैनाल के थ्रू जा रहा है। किस में जा रहा है, प्रोसोपाइल में जा रहा है, ठीक है। किस में जा रहा है, प्रोसोपाइल में जा रहा है। फिर प्रोसोपाइल से किस में पहुंच गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंच गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल में, और फिर एपोपाइल से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, हमारा बाहर निकल गया। तो फिर से यहाँ पे देखिए इंग्रेसिंग वाटर हुआ, ठीक है। इंग्रेसिंग वाटर किसके थ्रू, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, इनकरेंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल में पहुंचा, प्रोसोपाइल से होता हुआ ये किस में पहुंच गया, हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंच गया। और जब फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंच गया तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होता हुआ ये फिर एपोपाइल में, एपोपाइल के थ्रू ये ऑस्कुलम में पहुंचा, और ऑस्कुलम से फिर ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी पहुंच गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसके अंदर देखने को मिलता है वाटर करंट कैनाल सिस्टम, जिसका एग्जांपल होता है दोस्तों स्पॉन्जिला। ठीक, अब ये दोस्तों 3 तरीके के स्पेशल टाइप के हमारे जो थे कैनाल सिस्टम, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपसे मेंशन किया हुआ है। और भी तरीके से दोस्तों हैं हमारे जो सिस्टम है दोस्तों करंट कैनाल सिस्टम, वो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लीजिए। अगर ये 3 समझ में आ गए तो बाकी ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनके मैकेनिज्म की, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने स्ट्रक्चर आपको मेंशन किया, ये एक साइकॉन का मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, अपर पोर्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लगे हुए, ये हमारे कॉर्नोसाइट्स हैं, जो कि मैंने आपको लाइनिंग से बताया हुआ था। बीच बीच में डर्मल पोर्स हैं, और कहाँ से हमारे वाटर एंटर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट प्रोडक्शन। अब दोस्तों देखिए वाटर करंट किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, इसकी बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे पहले फॉर एंटरिंग वाटर थ्रू ऑस्टिया इनटू बॉडी देयर मस्ट बी प्रेशर विद इन इज लेस देन इन करंट कैनाल दोस्तों।
अगर दोस्तों कभी भी वो बॉडी जो वाटर है दोस्तों उसको बॉडी के अंदर पहुंचना है, मतलब कि उसको ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाना है स्पॉन्ज के, तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, जो इन करंट कैनॉल का जो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो अंदर का प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तभी जो दोस्तों वाटर है वो हायर से लो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, फॉर एस्केपिंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम थ्रू मस्ट बी प्रेशर विद चैम्बर हायर देन इट एक्स करंट कैनॉल। और जस्ट यही तरह दोस्तों कि अगर आपको बाहर करना है तो जो बाहर की जो हमारे जितने भी सेल्स वगैरह हैं ऑस्कुलम चैम्बर या बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, और जो वाटर से पूरा फिलअप होनी चाहिए बॉडी, जिससे कि अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो, बाहर की तरफ प्रेशर कम हो, तभी जो बॉडी का जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर पाएगा। बट एज द प्रेशर ऑफ इनकरेंट एंड एक्स करंट कैनॉल इज सेम, आपको मैं बता दूं कि इनका जो इनकरेंट कैनॉल और एक्स करंट कैनॉल का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। बस दोस्तों जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है थोड़ा मोड़ा वो जो अंतर देखने को मिलता है दोस्तों, वो कॉनोसाइट्स के द्वारा देखने को मिलता है, जो फ्लैजिला होती है उनके द्वारा देखने को मिलता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये क्या करते हैं, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बॉडी के बाहर उस वाटर को रिमूव और इंग्रेशन और एक्सक्रेशन करने का काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों चीज़ मैंने बता दी है, आपको 3 टाइप्स के पूरे टाइप्स बता दिए हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और आगे की जो मैंने जितने भी आपको ये सभी चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में बताया इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।